हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है टेक्नोलैब्स चैनल के इस एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। व्यूवर्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो लोग फ़िलहाल अपना यूट्यूब पे करियर सेट करना चाहते हैं। और व्यूवर्स, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी सोचा है तो मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़, और आपको भी करनी चाहिए। एक बार तो आपको ट्राई करना चाहिए। और मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड सारा कंटेंट है कि यूट्यूब चैनल एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ब्राउज़ करेंगे मेरे वीडियोस तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है तो एक चीज़ तो आप ज़रूर यूज़ करेंगे, जो है माइक। और माइक का वीडियो मैंने शायद इससे जो पिछला थर्ड वीडियो था वो माइक्रोफोन का ही था, जिसमें मैंने अपने इस माइक का रिव्यू किया था। तो माइक का रिव्यू करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स भी बतानी चाहिए जो इस माइक को पेयर करने के वक्त आ सकती हैं, और मेरे साथ क्या हुई और उनका क्या सॉल्यूशन हुआ। तो इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, और माइक्रोफोन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं और माइक्रोफोन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो सब आपको आज के इस वीडियो से मिल जाएगी। तो हाय गाइस, मेरा नाम है आयुष्मान, आप देख रहे हैं टेक्नोलैब्स। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने इस चैनल टेक्नोलैब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे रोज़ आते रहते हैं। तो आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये माइक जो है आप अभी देख रहे हो, ये मेरे पास माइक है। ओके, तो ये जो माइक है इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने स्मार्टफोन से, और स्मार्टफोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि मैं स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को ये जो वायर्ड माइक है इसे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना पड़ा है। तो वो मैंने कनेक्ट कैसे किया, देखिए माइक के पीछे एक जैक आता है, और वो जैक आपको स्मार्टफोन के अंदर लगाना होता है। तो वो आपको जो स्मार्टफोन के अंदर आपको दिया हुआ होता है एक ईयरफोन का सॉकेट, उसी में लगाना होता है, क्योंकि माइक्रोफोन के लिए कोई अलग से सॉकेट तो स्मार्टफोन के लिए होता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार आप उसे ईयरफोन के जैक में जब लगाते हो तो आपका मोबाइल उसे माइक्रोफोन नहीं समझता है, आपका मोबाइल ये समझता है कि आपने ईयरफोन कनेक्ट किया है, और इसीलिए आपका मोबाइल उसे एज ए ईयरफोन ट्रीट करने लगता है। अब ऐसे में जब आप अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें कैमरा से वो माइक कनेक्ट होने के बाद भी जो आपके मोबाइल का बाय डिफ़ॉल्ट माइक होता है इनबिल्ट, उसी से ऑडियो आ रही होती है। तो रिकॉर्डिंग के दौरान माइक काम ही नहीं करता। और दूसरी बात ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप अपने फ़ोन का कोई भी प्ले करते हो वीडियो या कुछ भी, स्पीकर्स का काम आता है जहाँ पर कुछ साउंड आना चाहिए, तो क्योंकि फ़ोन को लग रहा है कि ईयरफोन कनेक्टेड है तो वो स्पीकर्स को बंद कर देता है और ईयरफोन के थ्रू साउंड भेजता है। अब माइक के थ्रू वो साउंड भेजेगा तो आपको कैसे सुनाई देगा। इसीलिए आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना ज़रूरी है। तो साउंड वाली प्रॉब्लम का तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर वो ईयरफोन समझ के माइक को और साउंड भेज रहा है, तो आप उस वक्त जब आपको कोई साउंड सुनना है, कोई वीडियो देखना है, अपने माइक को डिस्कनेक्ट कर दो, अपने माइक को निकाल दो, तो उससे ईयरफोन की जगह स्पीकर पे वापस साउंड आ जाएगा। और जो स्पीकर वो माइक्रोफोन की बात है कि माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके माइक्रोफोन को, माइक्रोफोन के थ्रू ऑडियो नहीं आ रही, तो टेस्ट करने का क्या तरीका है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसी भी रिकॉर्डिंग करो, फ़ोन के डायरेक्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करोगे तो साउंड में बहुत अंतर होगा, और माइक लगा के रिकॉर्डिंग करोगे तो साउंड में बहुत अंतर होगा। तो इसलिए आपको अगर अंतर ज़्यादा नहीं लग रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका माइक काम नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, अपने माइक के ऊपर ऐसे टच करके देखना है। मैं अभी आपको टच करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है, तो मैं अभी इसको टच करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह की आवाज़ आती है। तो ऐसे ही आप रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, माइक कनेक्ट कीजिए और माइक को टच कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसी आवाज़ आ रही है मतलब माइक काम कर रहा है, नहीं आई मतलब माइक कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो आवाज़ है ये सिर्फ रिकॉर्ड होती है, ये आवाज़ बाहर अभी ऐसे नेचुरली सुनाई नहीं देती है। तो माइक से रिकॉर्ड होने का तो सवाल ही नहीं होता, केवल ये माइक उस आवाज़ को पहुँचाता है। तो अगर ये माइक काम कर रहा होगा तो वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। ओके, अब
ये तो था टेस्ट। अब अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन है कि आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और प्ले स्टोर से जो ऐप आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है ओपन कैमरा। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड है और मैंने भी डाउनलोड करके रखी है, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी वो जो माइक का सपोर्ट है वो नहीं था। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है। प्ले स्टोर पर जाना है, ओपन कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ कि कैसे आप उसको सेटअप करोगे। फ्रेंड्स, आपको अपने स्मार्टफोन में माइक कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा सर्च करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर जाना है और अपना कैमरा सेलेक्ट करना है। मैं कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इस वक्त मैं दिख रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, जो ये ट्रिपल डॉट का आपका ऑप्शन दिख रहा है, या सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ ऑडियो सोर्स पे क्लिक करना है। ऑडियो सोर्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ एक्सटर्नल मिक इफ़ प्रेजेंट पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका माइक कनेक्ट हो जाना चाहिए। माइक कनेक्ट हुआ है कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आप ऊपर से नीचे स्वाइप करो तो आपको यहाँ स्वाइप करने पर ये दिखना चाहिए जो सिंबल आ रहा है ईयरफोन कनेक्शन का या हेडफोन कनेक्शन का। फिर आप बैक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एकदम कॉर्नर में सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, और ये जो ट्रिपल डॉट का ऑप्शन है, इस ट्रिपल डॉट का आपको कुछ नहीं करना, इसके बगल में ही सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करना है। मैं हाईलाइट कर दूँगा। ओके, तो इस तरीके से आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है। तो होप आप समझ गए होंगे। तो व्यूअर्स, ये है तरीका अपने माइक्रोफोन को डिटेक्ट करवाने और यूज़ करने का। अब लेकिन आपके एक और दिक्कत आ सकती है कि कई बार आप, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये एक एक्सटेंडेड केबल है। यानी कि अगर आपका माइक बहुत छोटा है, वायर छोटा है, कम रेट में आपको माइक मिल जाता है, और ये एक्सटेंडेड केबल भी आपको बहुत कम रेट में मिलती है। तो ये जो एक्सटेंडेड केबल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये मैंने परचेज़ की है। तो जो माइक का जो सॉकेट होता है, माइक का जो जैक होता है, वो जैक इसके अंदर आप लगा सकते हो, और फिर ये दूसरी साइड से आपके स्मार्टफोन में लगा सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई कि आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आपको 2 ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स दिख रही है, सिर्फ 2। ओके, तो ये जो 2 ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, ये कैमरा के लिए होता है। तो अगर आपने इसका यूज़ किया तो आप कैमरा में माइक कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल में ओपन कैमरा एप्लीकेशन के बाद भी माइक डिटेक्ट नहीं होगा अगर आपने इस पिन को लगा दिया। तो ये केबल जो है वो एक्चुअली एक्सटेंशन केबल नहीं है, बल्कि कैमरा से लगाने के लिए है। यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफोन माइक को कैमरा से कनेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए ये केबल है, वो इसका पर्पस है। अब ऐसी ही एक केबल आपको माइक्रोफोन स्मार्टफोन के लिए भी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 की जगह अगर 3 स्ट्राइप्स हों, जैसे कि आपको अपने माइक्रोफोन में भी दिख रही होंगी, तो ऐसा जैक आपको हो तभी एक्सटेंशन केबल परचेज करनी है। अब इस एक्सटेंशन केबल का काम यही है कि अगर ये कनेक्ट कर देती है तो माइक की लेंथ बढ़ जाती है, तो आप एक डिस्टेंस से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा जैक खरीद रहे हो। अब एक और टॉपिक है कि कई तरह के माइक होते हैं जो कि दोनों के लिए काम करते हैं। एक होता है DSLR, एक होता है स्मार्टफोन। अगर आपके पास DSLR है तो आप उसमें भी वो माइक कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्टफोन है तो उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आपको एक मॉड्यूल मिलता है बीच में, वायर के बीच में, जैसा कि आपको बोया बाई M1 माइक में दिख जाएगा। वो मॉड्यूल के अंदर एक स्विच होता है। उस स्विच को अगर आप DSLR पे करोगे तो वो DSLR से कनेक्ट होगा, और स्मार्टफोन पे करोगे तो स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा। लेकिन तब भी कई लोगों के लिए ये चीज़ काम नहीं करती है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं बोया बाई M1 माइक का रेफरेंस लेके आपको बता देता हूँ कि अगर वो जो आप बोया बाई का पैकेट खरीदते
चाहते हो, आप ऑनलाइन मंगाओ चाहे रिटेलर से खरीदो, आपको उसके साथ में कुछ एसेसरीज का पाउच मिलता है। उसके अंदर एक जैक होता है, इतना एक स्क्रू जितनी साइज़ का एक जैक होता है। वो जैक आपको अपने जो ये सॉकेट होता है पीछे का, इस तरह का जो सॉकेट होता है आपके माइक का, उसके अंदर लगाना होता है। तो जैसे ये सॉकेट है उसके अंदर आप लगा दोगे, फिर उसको आप DSLR में प्लग इन करोगे, तब आपका DSLR काम करेगा। भले ही आपने मॉड्यूल में DSLR सेलेक्ट करके रखा है, लेकिन आपको वो सॉकेट लगाना होता है। उसको लगाए बिना DSLR में आप उसको प्लग इन ही नहीं कर पाओगे, काम कहाँ से करेगा। और अगर वो लगा हुआ है तो आपको स्मार्टफोन में कनेक्ट करने के लिए उसे हटाना होगा, क्योंकि वो DSLR की पिन है, वो DSLR में लगती है। तो आज मैंने आपको माइक्रोफोन से रिलेटेड सारी बातें बता दी, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आप उनका कैसे सोल्यूशन कर सकते हो। अब एक छोटी सी बात और है कि जो वायरलेस माइक्रोफोन होते हैं उनकी भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। वायरलेस में आपके पास वाईफाई या ब्लूटूथ सपोर्ट वाले माइक्रोफोन आ जाते हैं, जो कि एक मॉड्यूल होता है जो कि आप अपने पॉकेट में डाल सकते हो और माइक आपके कॉलर पे लग जाता है। और एक होता है मॉड्यूल जो कि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा, जो भी रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है और बीच में कोई वायर नहीं रहता। इसका फ़ायदा ये है कि आप कितनी भी डिस्टेंस से रिकॉर्ड करो, वॉइस वैसी ही आती है, अच्छी आती है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि आप अपने जो वायरलेस माइक है उसकी वजह से तार के उलझने करने का, डिस्टेंस होने पर तार खोलने का, तार की लेंथ का कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन वायरलेस माइक में एक रेंज तो फिर भी होती है, जो कि ब्लूटूथ या वाईफाई की रेंज होती है। अगर आप ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते भी हो तो 50 मीटर्स मैक्सिमम है, लेकिन 50 मीटर्स बहुत ज़्यादा है। इतना दूर से रिकॉर्ड करोगे तो आपकी ऑडियो तो आ जाएगी, लेकिन आप खुद दिखोगे नहीं। तो वायरलेस माइक का क्या फ़ायदा है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वायरलेस माइक खरीदना बेकार है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप वायरलेस माइक ट्राई कर सकते हैं। और वायरलेस माइक अगर आप खरीदते हैं तो उसमें ये सारे जो जैक हैं उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरलेस माइक तो कोई शायद ही आपको ट्राई करके परचेज करने दे। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी तरह का माइक खरीदना है तो रिटेलर से खरीदो, वो लोग ट्राई करने देते हैं। ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको कोई ट्रायल नहीं मिलेगा, फिर रिटर्न करने की दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे रिटेलर से खरीदें। तो व्यूवर्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? होप आपको जो माइक्रोफोन है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया या कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और हर हालत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।